हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास। और अपनी इस क्लास में मैं आपको करवा रही हूँ 12th स्टैंडर्ड की मैथ्स बुक। और अभी तक मैंने आपको फर्स्ट से लेके और 6 चैप्टर तक सॉल्व करवा दिया है, उसको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। एंड आज से मैं एलपीपी स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि आपका सेकेंड बुक का 12th चैप्टर है, जो कि अभी फर्स्ट टर्म में आ रहा है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का जो चैप्टर है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सो मैं पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एक्सप्लेन करूँगी एंड देन उसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल्स देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। सो मूव टू माई क्लास। लीनियर प्रोग्रामिंग हम शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा चैप्टर है उसका नेम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो है, इसको ये क्या होता है ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्टूडेंट्स, हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम, मतलब हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करते हैं, जिनमें से कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। राइट, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स का मीनिंग क्या होता है कि आपको आपके जो प्रॉब्लम है उसमें आपको किसी चीज़ को मैक्सिमाइज करना है या फिर किसी चीज़ को आपको मिनिमाइज करना है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। राइट, तो स्टूडेंट्स, आपका ये जो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है लीनियर इक्वेशन। राइट, तो आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन जो है उसका मीनिंग क्या होता है, आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छे से आपको पता है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशंस, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि लीनियर इक्वेशन जो उसमें क्या होता है कि जो इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल्स है उसका हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऐसी जो इक्वेशंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। राइट, लीनियर इनइक्वलिटीज और लीनियर इक्वेशंस जो है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। लीनियर इक्वलिटीज का मीनिंग जो है वो क्या होता है, जैसे x इज लेस देन इक्वल 0, y इज लेस देन इक्वल 0 या ग्रेटर देन, या फिर आपको गिवन है 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 5। इस तरह की जो इनइक्वलिटीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वलिटीज बोलते हैं। राइट, तो ये लीनियर इक्वेशंस के ही सिमिलर होता है ऑलमोस्ट। राइट, उसके बाद में स्टूडेंट्स आपके पास में जो प्रॉब्लम्स है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, मैंने अभी आपको बताया कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स की अगर किसी प्रॉब्लम में आपको किसी चीज़ को मैक्सिमाइज करना है या फिर आपको किसी चीज़ को मिनिमाइज करना है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स बोलते हैं। राइट, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जो जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे सपोज कोई फर्नीचर डीलर है। राइट, तो फर्नीचर डीलर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो और उसका जो कॉस्ट है वो क्या हो, मिनिमाइज हो। राइट, तो ये उसका ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है कि जो उसका किसी भी बिजनेसमैन का या फिर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक एम होता है वो क्या होता है, उसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है और जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना होता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है इनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स बोलते हैं। इस तरह की और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। राइट, अब स्टूडेंट्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या होता है। अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत सारे टाइप्स की होती हैं और इनको सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। राइट, अभी स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में जो है वो क्या है कि जो जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो है वो एक मेथड बोल सकते हैं आप कि मेथड है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। अब कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में सॉल्व हो सकती है, जिनका जो लीनियर इनइक्वलिटीज में होती है। आप ये बोल सकते हो कि जो प्रॉब्लम्स जो है जब आप उनको मैथमेटिकली लिखेंगे तो वो जो है वो लीनियर इक्वेशंस में लिखी जाए या फिर लीनियर इक्वलिटीज में, इनइक्वलिटीज में अगर आप उनको लिख सकते हो तो वो जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएगा। राइट, तो आपके सिलेबस में जो है वो लीनियर इक्वेशंस जो है बनेगी, जो क्वेश्चन प्रॉब्लम्स है उनमें लीनियर इक्वेशंस बनेगी और लीनियर इनइक्वलिटीज उनमें होगी।
तो वो जो प्रॉब्लम्स है वो लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व होगी। तो ये जो चैप्टर का नेम है वो भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर वो प्रॉब्लम्स आएंगी जो लीनियर इक्वेशंस में होगी, राइट। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो है वो एक मेथड है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, और उसमें से वही प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं जो को लीनियर फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। तो कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जो फर्नीचर डीलर है उसका बेसिक जो एम है वो क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और उसका जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना, राइट। इन दो ये उसका क्या है, बेसिक एम है, राइट। अब आपको ये जो बेसिक एम है उसको फुलफिल करने के लिए उसके पास में बहुत सारे कंडीशंस होंगी। कंडीशंस का मीनिंग क्या है कि ऐसे ही नहीं कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो या फिर आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हो, उसमें आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे ये हो सकता है कि जो फर्नीचर डीलर है उसके पास में स्पेस का लिमिटेशन हो सकता है, मतलब उसका जो वेयर हाउस है उसमें लिमिटेड स्पेस हो सकता है जहाँ पे फर्नीचर जो है वो रखा जाता है, या फिर उसके पास में जो लेबर वर्क है, वर्कर्स जो हैं वो लिमिटेड हो सकते हैं, या फिर उसके पास में ये हो सकता है कि जो मनी वो इन्वेस्ट कर रहा है उसका लिमिटेशन हो सकता है, या फिर उसके पास में कुछ और तरह का टाइम का कोई बाउंडेशन हो सकता है। तो ये जो लिमिटेशंस होती हैं, मतलब आप बिजनेस में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना तो बेसिक एम है ही, लेकिन उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते वक्त आपको जो लिमिटेशंस हैं उनको ध्यान कंसीडर करना पड़ेगा कि ये आपके पास में लिमिटेशंस है। तो वो जो लिमिटेशंस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, राइट। तो वो हमारे पास में क्या होंगे, कंस्ट्रेंट्स होंगे, राइट। तो आप जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में एक तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो होगा, राइट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम z से डिनोट करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका मिनिमाइज भी हो सकता है या फिर मैक्सिमाइज भी हो सकता है। मिनिमाइज जैसे कॉस्ट फंक्शन है तो मिनिमाइज होगा, ऐसे ही कुछ और भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट फंक्शन है तो मैक्सिमाइज होगा। तो वो आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद में आपके पास में कुछ कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, राइट। कंस्ट्रेंट्स जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उसके पास में टाइम का कुछ बाउंडेशन हो सकता है, स्पेस का बाउंडेशन हो सकता है, मनी का बाउंडेशन हो सकता है। तो वो जितने भी कंस्ट्रेंट्स होंगे उनको स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, और वो जितने भी लिमिटेशंस का जो कॉमन सॉल्यूशन हमारे पास में निकल के आएगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसको ऑप्टिमाइज करेगा, राइट। उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेगा, राइट। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अब मैं आपको इसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो बताती हूँ। अभी स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं, फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन और इनफिजिबल सॉल्यूशन, राइट। ये तीनों पॉइंट्स जो स्टूडेंट्स मैं इस एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये मैंने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है और मैं इसकी हेल्प से आपको ये पूरा जो प्रोसेस है ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी एंड आई होप कि आपको समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये मैक्स जेड, ठीक है, इक्वल 3x + 4y, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसका मीनिंग क्या है कि आपको z को मैक्सिमाइज करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, राइट। ये हम इक्वेशंस बनाना भी सीखेंगे स्टूडेंट्स। वैसे आपके सिलेबस में जो है इक्वेशंस ऑलरेडी फॉर्म इसी फॉर्म में आएगी। आपको इक्वेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं करनी है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी कैसे इक्वेशंस हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कंस्टेंट्स क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे x + y > 4, मतलब x + y जो है वो लेस देन और इक्वल 4 होना चाहिए। x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपको लिमिटेशंस गिवन है, क्लियर। अब मैं स्टूडेंट्स क्या करूँगी, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जितने भी ये लेस देन या इक्वल का साइन जब भी आपको गिवन होगा स्टूडेंट्स तो हम उसको इक्वल में पहले ये इसको हमेशा या तो ग्रेटर देन हो या फिर लेस देन हो, हमेशा इक्वल में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास में स्टूडेंट्स 3 इक्वेशंस आ गई। अब ये इक्वेशंस को हमें क्या करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना है, राइट। तो ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए आपको इसके पॉइंट्स जैसे आप 10th क्लास में करते थे वैसे ही आपको इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे सपोज ड्रॉ करूँ, अगर मैं x की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 लेती हूँ तो y की वैल्यू 4 आएगी
और अगर y की वैल्यू आप 0 लेते हो तो x की वैल्यू 4 आएगी। ये दो ही पॉइंट आपको फाइंड करने हैं। मतलब जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो एक बार x की वैल्यू 0 पुट करके फाइंड कर लेना, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करके फाइंड कर लेना। तो आपके पास में 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, 2 पॉइंट से ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका ग्राफ स्टूडेंट्स हमेशा, इसका जो रीजन आएगा, सॉल्यूशन जो आएगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, पहले मैं इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। तो 0 4 यहाँ पे अगर 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 2 3 और 4 है। तो आपके पास में 0 जब है, x जब 0 है तो ये 4, ये आ गया पॉइंट, तो ये पॉइंट हो गया 0 4, और ऐसे ये पॉइंट आपके पास में 4 0, राइट। इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा स्टूडेंट्स आपके पास में, राइट। अब स्टूडेंट्स आपके पास में x इक्वल 0, x इक्वल 0 का मीनिंग क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये वाला लाइन, राइट। x इक्वल 0 का मतलब क्या हो गया, y एक्सिस, और y इक्वल 0 का मतलब हो गया x एक्सिस। अब स्टूडेंट्स आपके पास में क्या हो रहा है, देखो आपके पास में जो ग्राफ है, एक लाइन का ग्राफ ये आया, एक ग्राफ ये है, और एक आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, राइट। अब ये जो तीनों लाइंस हैं, ये तीनों लाइन मिलके एक बाउंडेड रीजन बना रही है। कौन सा रीजन बना रही है स्टूडेंट्स, ये वाला रीजन बना रही है, राइट। ये जो रीजन है ये इन तीनों में आ रहा है। अब स्टूडेंट्स देखो आपको करना क्या है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो लाइन है इसका इधर वाला रीजन आपको लेना है कि आपको इधर वाला रीजन लेना है, राइट। तो देखो स्टूडेंट, अगर मैं ये जो आपको ये जो इक्वेशन गिवन है, अगर मैं x और y की वैल्यू 0 0 पुट करूं तो 0 इज लेस देन इक्वल 4, यस सेटिस्फाई हो रहा है ये, राइट। तो ये x सेटिस्फाई अगर हो रहा है तो ये जो रीजन आएगा ये किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, 0 की तरफ आएगा। जहाँ सेटिस्फाई हो रहा है वहाँ उसी की तरफ वो रीजन आएगा। अगर स्टूडेंट्स ये ग्रेटर देन होता, राइट, तो जब मैं 0 0 पुट करूंगी तो 0 0 इज नॉट ग्रेटर देन 4, तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये बाहर की तरफ जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो मैंने फर्स्ट टर्म लिखा है फिजिबल रीजन, ये फिजिबल रीजन का मतलब क्या है, ये जितनी भी इक्वेशंस आपको गिवन होगी उन सभी, अभी आपको एक इक्वेशन गिवन है तो आप इस इक्वेशन को समझो। ये जो रीजन आपको गिवन है स्टूडेंट्स, ये क्या है, 0 0 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब इसका जो फिजिबल रीजन आएगा स्टूडेंट्स वो कौन सा आएगा, इधर इस तरफ वाला, राइट। ऐसे ही अगर मैं ये दोनों का इन दोनों को देखूं तो ये जो 0 है वो इक्वल 0 है, y ये जो 0 है वो इक्वल 0 है। अगर आप इसको ऐसे देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो 1 इज ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। 1 इज, ये सेटिस्फाई कर रहा है स्टूडेंट्स। तो इसका जो रीजन है वो इस तरफ आएगा, मतलब ये अगर मैं 0 पुट कर रही हूँ तो ये और इसका जो रीजन है वो इस तरफ आएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स आपके पास में क्या आ रहा है, ये जो तीनों लाइंस है इन तीनों का जो कॉमन रीजन है स्टूडेंट्स वो कौन सा आ रहा है, ये वाला रीजन आ रहा है, राइट। मतलब आप तो पहले ये सभी इक्वेशंस में ये चेक करोगे, इनमें चेक करने की जरूरत नहीं, इसका हमेशा ये इस तरफ ही रहेगा। तो आपको सिर्फ ये जो ग्राफ, जो लाइन का ग्राफ ये गिवन है इसमें चेक करने की जरूरत है। तो ये तीनों मिला के ये वाला रीजन तीनों में कॉमन आ रहा है, मतलब इसका इस तरफ आ रहा है, इसका इस तरफ जा रहा है और इसका इस तरफ। तो ये जो रीजन है वो तीनों में कवर हो रहा है, राइट। तो ये जो रीजन है स्टूडेंट्स इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं, क्लियर। ये रीजन आपके पास में क्या है, फिजिबल रीजन, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, इस फिजिबल रीजन में फिजिबल सॉल्यूशन, ये जो रीजन आया है ये फिजिबल रीजन है। अब इस फिजिबल रीजन में आपको फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है। फिजिबल सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो है इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, जहाँ पे जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं कौन कौन से, ये कॉर्नर पॉइंट्स भी बोलते हैं इनको, जहाँ पे दो लाइन दो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। तो एक कॉर्नर पॉइंट आपके पास में ओ आ रहा है, एक सपोज ए नेम दे देते हैं, इसको बी नेम दे देते हैं। तो ओ जो है कॉर्नर पॉइंट्स, पहले आप लिखो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स और फिर उनका सॉल्यूशन, कॉर्नर पॉइंट्स का सॉल्यूशन लिख देती हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन, राइट। तो स्टूडेंट्स कॉर्नर पॉइंट जो है आपके पास में 0 0 है, ए का ओ, ए है आपके पास में 4 0 और बी आपके पास में स्टूडेंट्स 0 4। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये सभी पॉइंट्स जो हैं इसमें पुट करोगे आप, राइट, मैक्सिमम में, ठीक है। आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। आपको ये देखना है कि इन तीनों में से कौन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, राइट। तो ये यहाँ पे जब आप 0 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा,
जब यहाँ पे आप 4 0 पुट करोगे स्टूडेंट तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 और ये तो 0 हो जाएगा तो आपके पास में 12 आ रहा है। जब आप 0 4 पुट करोगे तो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे 16 आ रहा है, राइट। तो अब आपके पास में स्टूडेंट यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 16 आ रही है और कौन सी पॉइंट पे आ रही है 0 4 पे, राइट। तो इसका मतलब 0 4 ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमा दे रहा है और वो वैल्यू कितनी है मैक्सिमा 16 है। क्लियर क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम ये फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको पहले फिजिबल रीजन फाइंड करना है और उसके बाद में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है। इनफिजिबल सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स उसका मीनिंग क्या होता है, जब आपको फिजिबल रीजन नहीं मिलता है तो जो रीजन मिलता है वो कैसा होता है इनफिजिबल रीजन होता है और उस रीजन में जो सॉल्यूशन होता है वो इनफिजिबल सॉल्यूशन होता है। तो इस पे बेस्ड मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी। तो ये पॉइंट अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप ये फिजिबल रीजन क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, इसके हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इस तरह से हम करते हैं। अगर ये जो फंक्शन है वो मिनिमा का होता है स्टूडेंट्स तो हमें ये देखना होता कि इसमें मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है, राइट। तो इस तरह से हम चेक करते हैं इसको। इस पे अभी बेस्ड कुछ और भी कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग मी एंड मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन कर पाऊँ एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप कुछ और समझना चाहते हैं या फिर अगर आपको नहीं समझ में आया है, आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आपको अपना क्वेश्चन लिख के आप मुझसे अपनी क्वेरीज जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊँ। और अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इफ़ यू लाइक माय चैनल देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।